कड़वा है लेकिन सत्य है। कलयुग की कुछ कड़वी सच्चाई और अनमोल बातें जो लाएंगी जीवन में सुकून और ज़िंदगी जीने का तरीका भी बताएंगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। नंबर 1, कलयुग की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई। लड़कियां एक लिपस्टिक की 15 शेड पहचान लेती हैं और तुम्हें यह लगता है कि वह तुम्हारा बदला हुआ रंग नहीं पहचान पाएंगी। नंबर 2, अगर कोई आपसे आपकी आमदनी पूछ रहा है तो असल में वह अनुमान लगा रहा है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। नंबर 3, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें घर से निकलने पर पाबंदी हो जाती है और जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो उन्हें जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। नंबर 4, भरोसा ज़रूर करें लोगों पर, क्योंकि भरोसा भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। लेकिन किसी पर इतना भरोसा नहीं करना कि वह इंसान आपको बेवकूफ़ समझकर हर बार आपका फ़ायदा उठाता रहे। नंबर 5, याद रखना यह कलयुग है। अगर लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो लोग आपको छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को उनकी बातें मानने वाले लोग ही पसंद आते हैं। जो भगवान मन्नत पूरी नहीं करते लोग उन्हें भी छोड़ने में देर नहीं लगाते, तो हम तो बस इंसान ही हैं। नंबर 6, प्यारी स्त्री, अगर खुश रहना चाहती हो तो किसी से यह उम्मीद मत रखना कि कोई आपका हालचाल पूछेगा। सारी उम्मीदें खुद से रखो और अपने आप को खुश रखो, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपना खूब सारा ध्यान रखो और चेहरे पर मुस्कान रखते हुए अपने घर गृहस्थी को अपने प्यारे हाथों से संभालती रहो। यह कभी ना भूलना कि आप अपने आप में संपूर्ण हो। नंबर 7, पहले जब शादी होती थी तो लड़की के माता पिता यह सोचते थे कि लड़की को कैसा ससुराल मिलेगा, लेकिन अब ज़माने का हाल देखिए। लड़के की शादी होती है और लड़के के माता पिता यह सोचते हैं कि बहू कैसी आएगी। नंबर 8, एक मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ ही नहीं बल्कि उसके बूढ़े पिता की जवानी भी होती है। नंबर 9, समय गूंगा नहीं है, केवल मौन रहता है। जब उसको जैसा लगे समय वही करता है। जो लोग कहते हैं हम अपने हैं, बड़े आराम से उनका असली रंग भी दिखाता है। इसलिए कहते हैं समय बहुत बलशाली होता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा तो कल अच्छा रहता है। नंबर 10, उस जगह कभी अपनी राय बिल्कुल भी ना दें जहां आपकी बातों की कोई अहमियत ना रखते हों लोग। नंबर 11, बड़ा घनघोर कलयुग है साहब। लोग महंगा गिफ्ट उनको देते हैं जो अमीर है और गरीब को सस्ता से सस्ता देते हैं। साथ में यह भी बोल देते हैं कि उसको तो यही काफ़ी है। नंबर 12, ज़िंदगी भी हर एक दिन नया रंग दिखाती है। आज जिन्होंने तारीफ़ कर दी कल हमारी उनसे ही बुराई करवाती है। वारे कलयुग और वारे कलयुग के लोग, एक झटके में ही लोगों की नज़र ही बदल जाती है। नंबर 13, बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं कुछ लोग अपना प्यारा सा रिश्ता। एक कुछ कहता नहीं, दूसरा बिना बोले ही सब कुछ समझ जाता है। नंबर 14, खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी हमारे अंदर अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी हमारे अंदर संस्कार पैदा करती है। नंबर 15, बड़ी गहरी बात है। एक बेटे ने अपने पिता को घड़ी गिफ्ट में दिया। पिता ने कहा बेटा कभी समय भी दे दिया करो। नंबर 16, माता पिता के लिए बहुत कठिन समय होता है जब उनके बेटे आपस में बंटवारे की बात करने लगते हैं। माता पिता के मन में यह चिंता रहती है कि कौन सा बेटा उनको अपने पास रखेगा। ऐसी बातें अंदर से ही झकझोर कर रख देती हैं।
आखिर में औलाद इन बातों को क्यों नहीं समझती है। नंबर 17, माना कि आपका जीवन बहुत व्यस्त है, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर अपनी बहनों के पास फ़ोन ज़रूर किया करें और उनसे यह ज़रूर कहना कि कोई भी परेशानी हो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। यकीन मानो आपके यह कुछ शब्द ही आपकी बहन को भरपूर खुशियाँ देंगे। वह खुद को भाग्यशाली समझेगी कि आप उसके भाई हो। नंबर 18, जब लोग अनपढ़ होते थे तो कई पीढ़ियां एक साथ खुशी खुशी रह लेती थी। आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए, अब तो बस हम दो हमारे दो तक परिवार सीमित रह गया। नंबर 19, कभी भी उस इंसान को तकलीफ़ मत देना जिसके पास पुकारने के लिए भगवान के सिवाय और दूसरा कोई भी ना हो। नंबर 20, बड़े अनमोल होते हैं वह रिश्ते जिसमें एक कुछ कहता नहीं, दूसरा बिना कुछ बोले सब कुछ समझ लेता है। नंबर 21, अगर आपके माँ बाप बुढ़ापे में आपके साथ रहते हैं और आपके बच्चों के साथ उनका हंसना खेलना होता है तो समझ लो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। आपका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। नंबर 22, क्या करूं मैं अपने इस दिल का, समझदार इतनी हूं कि झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेती हूं, लेकिन मेरा मासूम दिल बेवकूफ़ इतना बन जाता है कि फिर से विश्वास कर बैठता है। नंबर 23, अगर आपके घर की रसोई में स्वादिष्ट खाना बन रहा है, घर पर आए हुए अतिथि खुशी खुशी विदा होते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, घर के परिवार के सभी सदस्य भगवान जी को याद करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं और सभी एक दूसरे का मान सम्मान और समय समय पर आभार प्रकट करते रहते हैं, तो समझ लेना आपका घर किसी मंदिर से कम नहीं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आप भाग्यशाली ही नहीं बल्कि सौभाग्यशाली हैं। नंबर 24, अपने दिल को यह बातें ज़रूर बोलें कि ए दिल बता, यहाँ कौन ऐसा है जो परेशान नहीं है, फिर तू क्यों हर छोटी बात पर रोने लगता है, क्यों लोगों की बातों को सुनकर अपने आप को तकलीफ़ देता है। सुन, तुझ पर पहले से ही हमारी सासों का बोझ है, इसलिए अब कोई और बोझ ना रख खुद पर और हमेशा खुश रह। जो बातें दुखी करती हैं उनसे अपने आप को दूर रख और बस खुशी खुशी धड़कता रह। नंबर 25, सबको खुश रखने वाला इंसान क्यों सच में खुद को खुश नहीं रख पाता। कभी फुर्सत से बैठना, ऐसे लोगों के पास दुनिया भर का दर्द इनके अंदर छुपा होता।